गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग सॉल्व करते हैं PYQs ऑफ CUET। और आज जो मैंने चैप्टर लिया है दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो प्यारे बच्चों, CUET में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स से 2022, 2023 और 2024 में, वो सभी क्वेश्चंस को आज हम लोग इन वन वीडियो लेक्चर सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान से वीडियो को चेक करना और हर कंसेप्ट, हर क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर क्या होगा समझने की कोशिश करना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है बच्चा 2024 में आया हुआ है और यहाँ पर ये आपको एक पैराग्राफ पढ़ने के लिए दे दिया गया है कि इस पैराग्राफ को पढ़िए। ठीक है, अब समझिए। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट समझा देता हूँ। ये जो पहला वाला आप देख रहे हैं सीरीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये आपका है 3D सीरीज। क्या है बच्चा? ये 3D सीरीज है, ध्यान से समझना। ये वाला आपका है 3D सीरीज। ओके, मतलब ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स का पहला सीरीज है। नेक्स्ट आता है बच्चा हमारे पास, यहाँ पर देखिए, यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, ये सब, ठीक है, और कैडमियम तक। ये जो आप सेकेंड वाला देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? 4D सीरीज बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट वाला देख लो, लास्ट वाला में बच्चा जो आपके पास आ रहा है ला, हफ्ता, डब्लू रे, इस तरह से ये वाला, ठीक है, लास्ट वाला सीरीज, इसको बोलते हैं हम 5D सीरीज। 5D सीरीज मतलब ये तीनों सीरीज जो आपने देखा ये सब किस में आता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है। क्लियर हो गया? ये क्या हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ से, ये जो आप देख रहे हैं पहला, सीरियम से लेकर के लुटेशियम तक, देख लेता हूँ कहाँ से कहाँ तक है। हाँ, सीरियम से लेके लुटेशियम तक, सीरियम से लेके लुटेशियम तक ये आपका 4F एलिमेंट्स है। ध्यान से सुनना, ये आपका 4F एलिमेंट्स है। 4F एलिमेंट्स जिसको हम क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपका लास्ट जो सीरीज बच्चा ये वाला, थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक, ये आपका 5F सीरीज के एलिमेंट्स हैं। किसके हैं सर? 5F वाला, ये आपका 5F मतलब एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स है। ये क्या है? एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स। क्लियर हो गया? और ये जो टोटल आता है ये एफ ब्लॉक में आता है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ऊपर वाला जो तीनों था ये था आपका डी ब्लॉक, ये है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर हो गया? यहां से कोई क्वेश्चन आया नहीं है, ऐसे आपको पढ़ने के लिए दे दिया है। क्वेश्चन जो आया हुआ है ध्यान से देखिए, क्वेश्चन जो आया हुआ बच्चा वो क्वेश्चन है 2024 में। क्या कहता है? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देखिए, पहला जो 4th नंबर का ऑप्शन है, इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स आर नॉन स्टोइकोमेट्रिक। ये तो पता ही है आपको कि इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स होता है और ये ना तो आयोनिक नेचर का होता है ना ही कोवेलेंट नेचर का होता है। पढ़ा है आपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में इंडस्ट्रियल कंपाउंड। तो ये तो बिल्कुल सही है। ये क्या है बच्चा? ये करेक्ट है और हमें ढूंढना इनकरेक्ट। तो चलिए पहले करेक्ट को हम लोग कैंसिल आउट करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, मैंगनीज हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन द क्रोमियम। मतलब क्रोमियम की मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी और मैंगनीज की कम होगी। देखो यहाँ पर मैंगनीज कितना होता है? 25। क्या बनेगा? 4s2 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये तो एस तो पूरा फुलफिल्ड ही, 2 इलेक्ट्रॉन, एस के लिए एक बॉक्स बनता है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये 4s2 का कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर हो गया? क्या क्लियर है यहाँ तक? 2 इलेक्ट्रॉन। 3d5 की बात करूँ तो डी में कितने बॉक्स बनते हैं सर? 5 बॉक्स बनते हैं। तो ये हमने 5 बॉक्स बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 5 इलेक्ट्रॉन है, भर दीजिए 1 2 3 4 5, सिंगली फिल्ड होता है। तो यहाँ पर क्या है? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? और यहाँ पर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं, देखो किसका दिया हुआ है? क्रोमियम का। तो क्रोमियम भी लिख लेते हैं सर। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। क्या होता है सर? 4s2, सॉरी याद है ना आपको क्या होता है? 4s1 और 3d5 आता है। तो यहाँ पर s में भी कितने हैं? एक ही बॉक्स है, सॉरी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक बॉक्स बन के 1 इलेक्ट्रॉन। और अगर 3d5 कि 5 में कितना होगा यहाँ पर बताओ? 5 में
5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से सिंगली फिल्ड कर दीजिए, सिंगली फिल्ड कर देते हैं हम लोग, राइट। तो ये सिंगली फिल्ड कर दिया 5 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5, टोटल कितने हो गए सर, यहाँ पर हो गए 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहाँ पर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जिसमें जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसकी मेल्टिंग पॉइंट उतनी ज़्यादा होगी। तो याद करना कंसेप्ट कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा उसकी मेल्टिंग पॉइंट। तो क्रोमियम की मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बच्चा बताओ। तो क्रोमियम के पास 6 है, तो क्रोमियम की मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रोमियम इज मोर देन द मैंगनीज। सॉरी, मैंगनीज का क्या होता है, Mn होता है, सॉरी। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, बोलो। तो ये तो बात सही है, ये तो वो कह रहा है बच्चा कि मैंगनीज की मेल्टिंग पॉइंट कम होगी देन द क्रोमियम। क्यों, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो ये भी तो सही है सर, ये भी तो सही है। अब आ जाओ नेक्स्ट हम देख लेते हैं टू वाला पार्ट क्या कहता है। जिरकोनियम एंड हॉफनियम हैव आइडेंटिकल न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज और केमिकल। बात तो सही है ना सर। ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, आपने पढ़ा है बोर्ड में, जिरकोनियम और हॉफनियम की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हो जाता है। क्यों, क्योंकि एटॉमिक रेडियस सेम हो जाता है, आयोनिक रेडियस सेम हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि सर सेकेंड भी सही है, तो गलत कौन होगा, ए वाला रॉन्ग है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन होगा सर, A1 इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट है, आगे यहाँ पे ऐड कर लेना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। 2024 का क्वेश्चन, तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है, और जो मेरा वीडियो लेक्चर देख लेगा ना उसे कभी दिक्कत नहीं होगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। पूरा एक्सप्लेन करता हूँ A to Z, और कहीं पर भी आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। ये लिख के ले लो, मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। 2024 का क्वेश्चन है। क्या क्या दिया हुआ एलिमेंट बताओ। आपको जो एलिमेंट दिया हुआ बच्चा वो दिया हुआ वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, सब में यही दे रखा है ना। हाँ, सब में यही दे रखा है। तो चलो समझाता हूँ। आपको दिया हुआ वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज, ठीक है सर, क्लियर है। ये 3 एलिमेंट है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इसका एटॉमिक नंबर 23, 24, 25, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होगा, 4s2, या आप ऐसे लिख दो 3d 4s2, तो 20 हो गया, 3d3, ठीक है। यहाँ पे लिख लो 4s2, 20 हो गया, 4s2 नहीं होता है, 1 होता है, 4s1, और ये 3d5 हो जाता है। इसका केस अलग है, पता ना, क्रोमियम का, क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग तरीके से निकलता है। और Mn का क्या होगा, 4s2 और 3d5, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है, एक इलेक्ट्रॉन को, 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देना, मतलब -1 इलेक्ट्रॉन करना है, 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है, ठीक है। तो बताओ कहाँ से निकलेगा, लास्ट सेल से निकलेगा, यहीं से निकलेगा। तो क्या बनेगा, 3d3 और 4s1। इससे निकालो तो एक इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा, 3d5 और 4s0, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो यहीं से निकालोगे ना, तभी तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। ये क्या कहलाएगा, इसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है। ये भी क्या है, हमारा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है बच्चा, ठीक है। अब इधर इसकी बात कर लो, इसकी भी अगर मैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी निकालूं, मतलब क्या करूं, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करवा दूं, माइनस करवा दूं, एक इलेक्ट्रॉन को माइनस करवा दूं, ठीक है। क्या लिखोगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, क्या बनेगा, 3d5 और 4s1। ये तो फर्स्ट आयोनाइजेशन। इसके बाद अगर मैं सेकेंड निकालूं तो सेकेंड के लिए क्या बनेगा, इधर इधर देखो, इधर इधर देखो, सेकेंड के लिए अगर मैं सेकेंड के लिए निकालूं तो यहाँ से सेकेंड जाएंगे, तो 4s क्या हो जाएगा, 0, क्या बनेगा, 3d3। ये आ गया आपका, बोलो, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, लिख रहे हो ना। यहाँ से अब देखो ये फुल फील्ड है और हाफ फील्ड है, यहाँ से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों, यहाँ से तो निकल गया आराम से, लेकिन ये 3d5 ना मच मोर स्टेबल है बच्चा, यहाँ से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
तो कहाँ से आराम से कहाँ पर ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा? यहाँ पर क्रोमियम के केस में आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर भी एक कहोगे सर एस भी तो हाफ फील्ड है, बट 3d5 के रेस्पेक्ट में एस में उतना एनर्जी नहीं लगता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ लगेगा? 3d5, मतलब क्रोमियम की आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा। तो क्रोमियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। आ जाओ देख लेते हैं। यहाँ पर क्रोमियम कम है वेनेडियम से, देखो क्रोमियम कम है वेनेडियम से, ऐसा होगा क्या बताओ? वेनेडियम का ज़्यादा हो जाएगा और क्रोमियम का कम, ऐसा तो होगा नहीं सर, क्रोमियम का ज़्यादा होगा तो ये भी नहीं होगा। यहाँ कहता है क्रोमियम का वेनेडियम से ज़्यादा है और मैंगनीज से कम है, तो मैंगनीज से कम थोड़ी होगा। देखो मैंगनीज में आराम से 1s दे देगा यहाँ पर, तो मैंगनीज ये भी गलत है। यहाँ पर देखो थर्ड ऑप्शन क्या कहता है? क्रोमियम का वेनेडियम से ज़्यादा है, दिखा बिल्कुल ज़्यादा है, और क्रोमियम का मैंगनीज से भी ज़्यादा है, मतलब जो क्रोमियम है बच्चा, जो क्रोमियम है वो मैंगनीज से भी ज़्यादा है और वेनेडियम से भी ज़्यादा है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 2024 का क्वेश्चन है, क्लियर हो गया क्या? ऑप्शन सी इज करेक्ट। कर लोगे? कर लोगे। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये 3d5 है, तो यहाँ ये हाईली स्टेबल होता है, हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल आर हाईली स्टेबल, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्रोमियम की सबसे ज़्यादा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। फर्स्ट में तो कोई बात नहीं, सेकेंड की पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड एग्जिबिट सेम कलर इन एक्वस सोल्यूशन? सेम कलर 2024 है, ठीक है, 2024 में आया हुआ है, तो सेम क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन में उसकी सेम कलर होगी, और सेम कलर उसी का होगा जिसके पास सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या देगा? सेम कलर देगा, याद रखना, सेम कलर। इस तरह से आप निकाल सकते हो, जिसकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल होगी उसकी कलर जो होगा वो एक्वस सॉल्यूशन में भी क्या होगा? सेम होगा, इक्वल होगा, सेम टू सेम कलर देगा। अब आप देख लो पहले क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है FeCl2 और CuCl2, तो मतलब FeCl2 और दूसरा क्या दे रखा है? CuCl2। तो यहाँ पर आयरन पे कितना चार्ज है सर? आयरन पे 2 चार्ज है। यहाँ पर कॉपर पे कितना चार्ज है? +2 चार्ज है। क्या दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है? बताओ। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 और यहाँ पर 29, तो क्या बनेगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या लिखोगे तुम? आयरन का क्या लिखते हो? 3d, चलो पहले लिख देते हैं हम 4s2 20 हो गया और 3d 6। तो यहाँ से अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, क्योंकि हमें चाहिए Fe+2 चाहिए ना, ये तो किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? ये है Fe का, और हमें चाहिए Fe+2 का, तो क्या बनेगा? 3d6 बनेगा। मतलब यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? देखो यहाँ पर अगर मैं निकालूँ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6, मतलब कितना हो गया? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर मैं Cu की बात करूँ, देखो Cu, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29, निकालो। 4s2 नहीं 4s1 3d10, याद है ना। और अगर मैं कॉपर +2 में जाऊं तो क्या लिखूंगा? 4s0 और 3d8, 3d8। आ जाओ, डी में कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे? इसमें तो 0 ही है, डी में इस तरह से बना लो, कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 अनपेयर्ड है, इसका 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब बात कर लेते हैं, ये समझ में आ गया, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कॉपर +2 में कितना है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब दूसरा ऑप्शन चेक कर लो, दूसरा ऑप्शन में क्या दे रखा है? BO, पहला तो होगा ही नहीं, पहला तो गलत हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग अलग है। BOCl2 CuCl2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरा ऑप्शन, BOCl2 और CuCl2, राइट, आ जाएगा आंसर, देख लो। BO मतलब वेनेडियम पे कितना होगा? ऑक्सीजन पे -2, यहाँ पे -2 -4, तो वेनेडियम पे आ जाएगा +4, ठीक है। यहाँ पर कॉपर पे +2, ठीक है ना, कॉपर पे +2। तो यहाँ पे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल ही चुके हैं हम, कॉपर का तो निकाल ही चुके हैं ना। Cu+2 में कितना होता है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं V+4 में अगर 2 आ गया तो सेम आ जाएगा, देख लो। वेनेडियम कितना होता है? वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 23, कितना हो जाएगा इसका? 4s2 3d3। अगर मैं वेनेडियम +4 में जाऊं तो 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, तो 2 यहाँ से जाएगा
और 2 यहाँ से जाएगा, तो 4s 0 और 3d 1, 3d सॉरी 4 जाएगा ना, तो 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। हाँ, वेनेडियम का कितना होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम ये होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 4s2 3d 1, तो ये तो पेयर ही रहेगा, यहाँ पे d में 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कितना आएगा 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे कोई गलत निकाल दे क्या, Cu+2 में कितना होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, Cu+2 में यही है ना जी, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना था ना, एक सेकंड गलत तो नहीं निकाल दिया कहीं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकालना था, सॉरी, यहाँ पे एक यहाँ से जाएगा, ठीक है, और एक यहाँ से जाएगा, यही नहीं जाएगा जी, एक यहाँ से, तो 3d 8 ना हो जाएगा, सॉरी 3d 9 हो जाएगा ना बच्चा, 3d 9 हो जाएगा ना, ठीक है, और 3d 9 में एक यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, सॉरी यहाँ पर कितना बचेगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, एक अनपेयर्ड बचेगा, तो यहाँ पर भी Cu में कितना बचेगा, सॉरी यहाँ पे मैंने लिख दिया था गलती से, वो बना लिया 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो Cu+2 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और V+4 में भी एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये वाला जो पेयर है इसकी एक्वस सॉल्यूशन में जो कलर होगी वो सेम होगी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, क्योंकि दोनों के पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, V+4 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, Cu+2 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 2024 का ये क्वेश्चन है, कर लोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला जो क्वेश्चन है 4 नंबर का, ये मैं बताऊंगा नहीं, देखो, विच मेटल हैज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब आपको 3D सीरीज में ये कह रहा है बच्चा कि 3D सीरीज याद है आपको, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, कहता है इसमें किसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा है ना, किसका होता है बताओ, मैंगनीज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक जाता है, +7 तक, तो ये तो बच्चा वाला कहानी है ना सर, ये तो मैंगनीज इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है, पता है ना आपको ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पढ़ाया गया क्या डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, वहां पर हाईएस्ट Mn का होता है +7, किसी का भी नहीं होता है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक में सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज का होता है, याद रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है, 12th बोर्ड का क्वेश्चन है, क्या कहता है, वाई डू एक्टिनोइड्स, बता था ना एक्टिनोइड्स किसको बोलते हैं, 5f ऑर्बिटल एलिमेंट्स को, 5f के एलिमेंट्स को बोलते हैं ना, तो हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एक्टिनाइड्स का होता है, पता है ना, +3 +4 +5 +6 +7 तक जाता है ना ऑक्सीडेशन स्टेट। अब किसके रेस्पेक्ट में, लेंथानाइड का, लेंथानाइड कहाँ तक जाता है, +2 +3 +4 तक जाता है, लेंथानाइड्स +3 +4 +5 +3 +4 +5 है ना, जबकि एक्टिनाइड्स +3 +4 +5 +6 +7 सब ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ऐसा क्यों शो करता है, बोर्ड वाला क्वेश्चन है, पढ़े हैं आप, तो ये होता है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5f एंड 6d, जो 5f और 6d है, 5f और 6d किसका है, ये लेंथानाइड्स का है ना, ये इसका जो एनर्जी गैप होता है ये बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, एनर्जी का जो डिफरेंस होता है बहुत कम होता है, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू एनर्जी डिफरेंस ऑफ 4f एंड 5d ऑर्बिटल, 4f एंड 5d ऑर्बिटल का जो एनर्जी डिफरेंस होता है ये ज़्यादा होता है, ठीक है, इसीलिए ये ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, ठीक है, जबकि 5f एंड 6d वाला है, इसका एनर्जी का जो डिफरेंस होता है ये बहुत कम होता है, ये आराम से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, और इलेक्ट्रॉन को जितना ज़्यादा लॉस करेगा उतना ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, मतलब अगर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो +3, अगर 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो +4, तो क्यों ऐसा क्यों कर रहा है सर, क्योंकि 5f और 6d की जो एनर्जी डिफरेंस है ना वो बहुत कम है, आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस करते जाता है, लॉस करते जाता है, लॉस करते जाता है, तो +7 तक शो कर देगा, जबकि जो आपका लेंथानाइड्स है वहाँ पर 4f आता है, और 4f और 5d की एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर पाता है, तो वो लेंथानाइड एलिमेंट्स जो होता है, जो 4f एलिमेंट्स होता है, जो 4f एलिमेंट्स होता है वो कितना शो करता है, +3 +4 +5, ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। ये जो है आपका ये वाला, ये 4f और 5d, ये है लेंथानाइड्स, इसका एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा शो नहीं करता है, ये कितना शो करता है, +3 +4
+5, जबकि ये जो एक्टिनाइड्स है, ये एक्टिनाइड्स 5D और ये वाला क्या होता है बताओ, +3 +4 +5 +6 +7 यहाँ तक शो करता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्योंकि एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ओके, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्लियर है? क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 जो 2023 में आया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एसोसिएट विद द कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज और एक्टिविटी। किस प्रॉपर्टी की वजह से, किस प्रॉपर्टी की वजह से जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है? बताओ बताओ, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। तो ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? बहुत होता है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको पता है +7 तक डी ब्लॉक एलिमेंट, Mn हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक शो करता है, +1 से लेके +7 तक शो करता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। +1 कौन शो करता है? कॉपर, +1 भी शो करता है ना, क्रोमियम +1 भी शो करता है। तो जो कॉपर क्रोमियम है वो +1 और Mn +7 हाईएस्ट शो करता है। तो ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है, द एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल बी कलरलेस। कौन कलरलेस होगा? तो कलरलेस वही होगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चा? 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 0। तो वो क्या होगा? कलरलेस होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, स्कैंडियम, आयरन, टाइटेनियम, मैग्नीज, ये दे रखा है। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21। क्या लिखोगे? 4s2 3d1। ठीक है। अब अगर मैं स्कैंडियम, क्या अब ये स्कैंडियम थोड़ी दे रखा है, ये आपको स्कैंडियम +3 की बात कर रहा है। स्कैंडियम +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस कर देगा। और यहाँ पर क्या लिखते हैं पता है आपको? यहाँ पर लिखते हैं हम आर्गन। क्या लिखते हैं? आर्गन। ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा आर्गन और यहाँ बचेगा 4s0 3d0। मतलब इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। आर्गन तक कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है बच्चा। तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आर्गन के पास कोई स्कैंडियम +3 के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर आपको पूछता है कि स्कैंडियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो आप बोल सकते हो कि स्कैंडियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन के बराबर होगा। आर्गन के बराबर मतलब इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है? इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो स्कैंडियम +3 के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए क्या होता है? कलरलेस होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बस यही मिल गया सर। याद रखना कि ये जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है इसमें स्कैंडियम +3 जो होता है वो कलरलेस होता है क्योंकि उसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। स्कैंडियम +3, स्कैंडियम +3। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ये 2023 का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है। क्या कहता है बच्चा? ध्यान से पढ़। लिस्ट 1 में पहला क्या दे रखा है? इधर देखो, इधर क्या दे रखा है? KMnO4। KMnO4 कैसा होता है सर? कलर पता है ना तुमको? ये तो बच्चा वाला चीज़ है ना सर, पर्पल होता है। मतलब ए का क्या हो जाएगा? 4। ए का 4 कहाँ पर है? जो यहाँ पर ए का 4 है और यहाँ पर भी ए का 4 है, यहाँ पर भी ए का 4 है। ठीक है सर। तो ऑप्शन ए जो है वो तो गलत हो गया, ऑप्शन ए गलत हो गया। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद बात कर लेते हैं हम सर यहाँ पर ये जो K2Cr2O7 है, K2Cr2O7 होता है रेड ऑरेंज कलर का। कैसा होता है? रेड ऑरेंज। ये कैसा होता है सर? रेड ऑरेंज होता है। तुम यहाँ पे लिख सकते हो ये रेड ऑरेंज होता है, रेड ऑरेंज। ठीक है। तो मतलब बी का क्या हो गया? बी का 1 हो गया और ए का 4 हो गया। ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, यहाँ बी का 3, तो कैंसिल, ये पूरा कैंसिल हो गया। ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो आपको 2 चीज याद रखना था, KMnO4 पर्पल कलर, K2Cr2 रेड ऑरेंज कलर का होता है। हो गया गेम खत्म। बाकी याद रहे या ना रहे, अपना गेम तो बन ही जाएगा सर। क्लियर हो गया 2023 का क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मैच द लिस्ट 1 लिस्ट 2। ये भी 2023 का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? यहाँ पर कुछ आयन दे रखा है
और यहाँ पे उसके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दे रखी है। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं? अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू बी एम, बोर मैग्नेटॉन। एन क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर एन की वैल्यू होती है। ठीक है, सबसे पहला हम चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहला ले लेते हैं बच्चा हम Zn प्लस टू। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। क्या लिखोगे? 4s2 3d10, ये लिखोगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं Zn प्लस टू की। तो Zn प्लस टू में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा बताओ? यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, लास्ट सेल 4 है तो 4 से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो क्या बनेगा यहाँ से? 4s0 और 3d10। 3d10 यहाँ तो जीरो है ही नहीं, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड। यहाँ पे d10 है, तो बताओ d में कितने बॉक्स बनाते हैं हम? 5। तो जब d में 10 है मतलब कंप्लीटली फिल्ड है। कंप्लीटली फिल्ड है इसका मतलब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0। और 0 को n की जगह पर पुट करोगे तो बोर मैग्नेटॉन कितना हो जाएगा? 0 बोर मैग्नेटॉन, इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, जिसको म्यू से नोट करते हैं। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा? देखो 0 है, ए का क्या हो जाएगा? सॉरी डी का क्या हो जाएगा? 2। डी का क्या हो जाएगा? 2। क्लियर हो गया? डी का 2 देखो कहाँ पर है? डी का यहाँ पर 4 है, तो ये तो होगा ही नहीं, दिख रहा है? ए का होगा ही नहीं। यहाँ पर डी का 2 है, चलो ये देख लेते हैं। यहाँ पर डी का 4 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे डी का 2 है, तो ऑप्शन 3 और 4 में चेक करना। चलो एक सी देख लेते हैं। सी में क्या है बच्चा? सी को ध्यान से देखिए, यहाँ पर है Mn प्लस टू। Mn का कितना होता है? Mn का एटॉमिक नंबर होता है बच्चा 25, होता है ना 25। क्या लिखोगे? 4s2 3d5। और अगर मैं बात करूँ Mn प्लस टू की, Mn प्लस टू मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। कहाँ से लॉस होगा? यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा इसका? 4s0 3d5। तो 3d5 में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलो? अब डी में 5 बॉक्स बनते हैं, 5वां अनपेयर्ड है तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, क्या होगा? अंडर रूट म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। अंडर रूट बताओ 5 × 5 + 2। ठीक है, कितना हो गया? अंडर रूट 5 7 70 सॉरी 35। ये कितना निकलेगा? इसका वैल्यू आ जाएगा आपको 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 5 पॉइंट समथिंग मतलब 5 पॉइंट समथिंग वाला है कहीं पर, हाँ है। तो मैग्नीज का क्या हो जाएगा? 4। सॉरी सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा 4। सी का 4, तो देख लो यहाँ पर सी का 4 कहाँ है? यहाँ पर सी का 1 है और यहाँ पर सी का 4 है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्लियर हो गया क्या? क्लियर है यहाँ तक? एक एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, बच्चे की तरह समझा रहा हूँ, इससे अगर नहीं समझ पाओगे तो कहीं नहीं समझ पाओगे, तुम लिख के ले लो, इतना अच्छे समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? 2023 का क्वेश्चन है, तो इसको 1 बाय 1 हम लोग चेक करते। देखिए पहला दिया हुआ है, एटॉमिक रेडियस ऑफ जिरकोनियम एंड हॉफनियम आर सेम ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये सही है ना? बोलो सही है ना? ये तो सही है, पढ़े हो ना, जो 12th का बोर्ड का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या कहता है यहाँ से कि जो लेंथेनाइड सीरीज है एटॉमिक रेडियस Ln+3 डिक्रीजेज। सही बात है। लेंथेनाइड सीरीज कहाँ से कहाँ तक आता है बताओ? सीरियम टू लुटेशियम। सीरियम का एटॉमिक नंबर 57 और लुटेशियम का 71। 14 एलिमेंट्स आता है यहाँ तक। ठीक है, तो ये कितने एलिमेंट्स आते हैं? 14। जैसे जैसे इधर जाओगे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, ये तो पता है। तो एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। ये भी बात सही है। अच्छा, उसके बाद और देख लीजिए क्या इनकरेक्ट है यहाँ पर। कहता है लेंथेनम इज द ट्रांजिशन सीरीज रेदर देन लेंथेनाइड सीरीज। बात सही है, लेंथेनाइड सीरीज में आता नहीं है। लेंथेनाइड सीरीज में तो सीरियम टू लुटेशियम आता है ना। लेंथेनाइड सीरीज में कौन आता है? सीरियम टू लुटेशियम। लेकिन आप बोलते हो कि लेंथेनम क्यों बोलते हैं? क्योंकि लेंथेनम के बाद स्टार्ट होता है, तो लेंथेनम ट्रांजिशन सीरीज में आता है, लेकिन लेंथेनाइड का पार्ट नहीं है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इनकरेक्ट कौन होगा? ये वाला पार्ट। किसका? जो हाइड्रोक्साइड, ये इनकरेक्ट है, उसी को चूज करना था आपका। ऐसा क्यों हुआ सर? लेंथेनम
हाइड्रोक्साइड जो है वो लुटेशियम हाइड्रोक्साइड से कम बेसिक है। देखो आपके पास क्या आता है, लैंथेनम आ रहा है और लास्ट में क्या आता है, लुटेशियम आता है, और इसके बाद क्या आता है, सीरियम टू लुटेशियम, यही है। ठीक है, ये आपका है लैंथेनाइड सीरीज, ये आपका है लैंथेनाइड 57 टू 71। और लैंथेनम के बाद आता है, इसीलिए इसको लैंथेनम में रख लेते हैं। तो कहता है कि जैसे जैसे आप इधर जाते हो, इधर जाते हो, ठीक है, तो बताओ इधर जाने के बाद क्या होता है, एटॉमिक साइज या आयोनिक साइज, जो भी बोल दो, आयोनिक साइज क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, क्या होता है, डिक्रीज होता है, और एटॉमिक साइज और आयोनिक साइज रिड्यूस हो जाएगा। तो बताओ क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। मतलब इधर पता है ना आपको क्या बढ़ता है, इधर 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 जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक पीरियोडिक टेबल पढ़े हो ना, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, कैरेक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मतलब एसिडिक नेचर क्या हो जाता है, एसिडिक नेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नॉन मेटालिक का जो हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड जो भी होगा वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। मेटल का हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, पता है आपको। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। मतलब कि जो लुटेशियम वाला होगा वो एसिडिक नेचर का होगा, कैसा होगा, एसिडिक नेचर। और जो सीरियम वाला होगा, जो ये वाला होगा, वो क्या होगा, बेसिक होगा, ये बेसिक होगा, है ना। तो यहां पर क्या कहता है, ये मोर बेसिक है, ये मोर बेसिक, बेसिक होगा तो ज़्यादा बेसिक होगा, और ये एसिडिक है मतलब लिस्ट बेसिक होगा। हाईली एसिडिक मतलब लिस्ट बेसिक, ये हाईली एसिडिक होगा ना, हाई एसिडिक होगा तो ये लिस्ट बेसिक होगा, क्लियर है। तो ये मोर बेसिक है, जबकि ये क्या कहता है कि लेस बेसिक है, ए वाला लेस बेसिक, इसलिए इनकरेक्ट है। क्लियर हो गया, ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। क्लियर है ना, क्लियर है ना बच्चा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 13 जो 2023 में आया हुआ है। लिस्ट बेसिक कंपाउंड इन द फॉलोइंग, क्या होगा बताओ, लैंथेनम वाला, लुटेशियम वाला, सीरियम वाला, गैडोलिनियम वाला। बताओ, ये सीरियम टू लुटेशियम है ना सर, यही वाला केस है ये, सीरियम टू लुटेशियम वाला केस है। तो लिस्ट बेसिक कौन होगा, लुटेशियम होगा ना, लुटेशियम होगा कि नहीं होगा बताओ। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो यहीं पे ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, लिस्ट बेसिक कौन होगा 2023 का। तो लुटेशियम वाला लिस्ट बेसिक होगा, लुटेशियम वाला लिस्ट बेसिक होगा और हाईली एसिडिक होगा, याद रखिएगा। जबकि इधर वाला क्या होगा, इधर वाला क्या होगा, इधर वाला क्या होगा, हाईली बेसिक होगा, हाईली बेसिक होगा, मतलब लिस्ट एसिडिक होगा, क्लियर। और इधर वाला क्या होगा, इधर वाला हाईली हाईली एसिडिक होगा, मतलब लिस्ट क्या होगा, बेसिक होगा, क्लियर। तो ये लुटेशियम हो जाएगा, तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्लियर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है क्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 3 ऑर्बिटल्स ऑफ सीरियम, एटॉमिक नंबर 57 इन ग्राउंड स्टेट। सीरियम अभी आपको बताया था ना, सीरियम टू लुटेशियम, सीरियम टू लुटेशियम। सीरियम कौन सा एलिमेंट है जी, सीरियम बताओ 57, मैंने शुरू से ही बोलता आया, ये सीरियम 57, ये आपका लेंथेनाइड सीरीज का एलिमेंट है, लेंथेनाइड सीरीज का, लेंथेनाइड सीरीज है ये, कौन सा है बताओ, लेंथेनाइड्स सीरीज का एलिमेंट है। और लेंथेनाइड सीरीज कहाँ से कहाँ तक होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, 4f एलिमेंट्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 4f एलिमेंट्स, ठीक है। मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो f ऑर्बिटल में जाएगा ही जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, f ऑर्बिटल में तो जाएगा ही जाएगा, निश्चित है। अब देखो 4 से शुरू है ना, तो सीधा लिख दो यहाँ पर, क्या लिखो, 4 5 6। अगर एक्टिनाइड्स का होता तो वो 5f का है, तो एक्टिनाइड्स के लिए क्या लिखते, 5 6 7, ये एक्टिनाइड्स के लिए लिखते। लेकिन आपको लेंथेनाइड्स की बात कर रहा है, तो लेंथेनाइड के लिए क्या लिखेंगे, 4f है तो 4 5 6 लिखेंगे। अब यहाँ पर f लिख दो, यहाँ पे d लिख दो, यहाँ पर s लिख दो, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर कि सीरियम का लिख रहे हैं, तो सबसे पहले उसका हम लिखते हैं जेनन। जेनन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 54 होता है। कितना होता है बच्चा, 54। ये तुम यहाँ भी लिख सकते हो या यहाँ पे लिख सकते हो, 54, ठीक है। ये हो गया, बच गए 54, तो आ गया 57 होता है, 57 होता है, तो 3 ही देना है। तो एस में 1 इलेक्ट्रॉन दे देना आपको, एस में कितना, एस में देखो, एस में शुरू में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, कितना जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो 54 यहाँ पर आ गया, समझ रहे हो, 57 ही है ना, हाँ 57। तो 54 2 यहाँ पर आ गया, कितना हो गया 50, कितना हो गया बताओ,
6 हो गया ना, 57 ही आता है ना जी। जनन का कितना होता है? जनन का एटॉमिक नंबर XE होता है। एक सेकेंड, तो यहाँ पर एक सेकेंड देखना, ये हो गया हमारा XE, जनन के लिए लिखते हैं XE, और एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 54 होता है। तो S में कितना दे दिया हमने? 2 दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आता है 54 और 2 कितना हो गया? 56, 7 ही है ना, एटॉमिक नंबर 7 ही है इसका। जबकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कितना दिया हुआ है? 2 2 2 1 3 1 4, 4 दे रखा है, यहाँ पर 2 2 4 दे रखा है, यहाँ पे 2 2 4 दे रखा है, यहाँ पर 2 1 3 1 4 दे रखा है इलेक्ट्रॉन, है ना। इसका मतलब ये 58 की तरह बना रहा है। मतलब एटॉमिक नंबर कितना इसका? 58 की तरह ले रहा है। ये एटॉमिक नंबर 57 होता है, लेकिन अभी 58 की तरह इसको लिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर ये हमने 2 दे दिया, और इसके बाद डी में कितना इलेक्ट्रॉन दे दिया? 1, क्योंकि डी में भी 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा रहता है, या तो 1 रहेगा या 2 रहेगा, या तो 1 रहेगा या 2 रहेगा। तो सीरियम में 1 रहता है, शुरू वाले में 1 इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है। क्लियर हो गया? और एस में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2, तो 2 1 कितना हो गया? 3। तो ऐसे तो 57 पूरा हो गया, लेकिन अगर ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है तो 1 इलेक्ट्रॉन तो एफ में जाएगा ना। 1 इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलोगे इसको? एफ में वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो जाना चाहिए, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन एफ में जाता है। तो इसका हो जाता है जेनन 54, 4f1, 5d1 और 6s2, ठीक है। इस तरह से जाएगा यहाँ पर। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बच्चा वो हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? आप कहोगे सर यहाँ पर 1 ले लेते हैं, यहाँ पर एस में कितना ले लेते हैं? 1। तो देखो एस में 1 कहीं पर है? यहाँ पर देख लो, एस में 1 कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पर एक एस में 1 दिया हुआ है, लेकिन फिर भी कितना हो गया? टोटल 4 हो गया। तो 58 की तरह ले रहा है ये, 54 + 4 कितना हो गया? 58 की तरह ले रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एस में 1 नहीं होता है, हमेशा एस में कितना होता है? एस में 2 आता है, एस में 2 आता है, हमेशा एस में 2 आता है। डी में 1 और 2 ही आएगा, डी में कभी भी 3, डी में कभी भी 4 5 6 नहीं आएगा बच्चा, या तो 1 आएगा या 2 आएगा बस, ठीक है। और जो बच जाएगा वो एफ में चला जाएगा। क्लियर हो गया? एफ में 1 2 3 4 से लेके 14 तक आएगा, 1 to 14 तक आएगा। तो सीरियम में 1 इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ पर 6s1 है तो ये नहीं होगा। यहाँ पर डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि डी में या तो 1 या तो 2 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे एफ में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इसको बोलेंगे नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा ए ही बनता है, ए ही बनता है। क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आपको अरेंज करना है। 2023 का क्वेश्चन है बच्चा, 2023 का क्वेश्चन है। क्या क्या दिया हुआ है आपके पास? देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आपको दिया हुआ है स्कैंडियम, वेनेडियम, मैग्नीज, आयरन, निकल, ये दे रखा है। और इसका हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दिया है, ठीक है। ये सब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, देख पा रहे होंगे आप। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है ये देख लीजिए, यहाँ पर 1 अनपेयर्ड है, यहाँ पे 3 अनपेयर्ड, यहाँ पर 5 अनपेयर्ड, यहाँ पे 4 अनपेयर्ड, यहाँ पे 2। तो जिसके पास जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसकी मैग्नेटिक मोमेंट उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू क्या होता है? √n × n+2। तो जितना ज़्यादा n की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा, n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी? उसकी मैग्नेटिक मोमेंट होगी। किस में ज़्यादा है बताओ? Mn। Mn कौन सा है? इसमें कितना है? 5। तो यहाँ पर है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कितना है बच्चा? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद किस में है? आयरन में। आयरन में कितना है सर? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट। उसके बाद किस में है सर? 3। वेनेडियम में 3 है, वेनेडियम में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब पहले कौन आएगा? सी। अच्छा डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो पहले बड़े वाले को लेंगे, CDB। CDB कहाँ है? CDA नहीं है, CDB ये है एक, CDB ये है एक, ये DC ये तो नहीं होगा। तो देखो इसके बाद कौन आएगा सर? उसके बाद सबसे कम किस में है? स्कैंडियम में। तो स्कैंडियम लास्ट में कौन सा है? स्कैंडियम A है, तो A लास्ट में A होना चाहिए, लास्ट में A होना चाहिए। बताओ लास्ट में क्या होनी चाहिए?
लास्ट में ए होना चाहिए, तो लास्ट में ए कहाँ पर आता है, ये डी में। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्लियर है क्या, बताओ यहाँ तक। सी डी बी। सबसे कम मैग्नेटिक मोमेंट किसकी होगी, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो सबसे कम किसमें है, सबसे कम एस्केंडियम में 1 है ना जी, एस्केंडियम में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक ही है 3d1, एक ही अनपेयर्ड, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट सबसे कम होगी, तो ए वाला होगा, तो ए सबसे कम यही है ना। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, क्लियर है यहाँ तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 जो है बच्चा, ये 2022 में आया हुआ है। आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग द ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन ऑफ परमैग्नेट आयन विथ सल्फाइड आयन इन एसिडिक मीडियम। परमैग्नेट आयन किसको बोलते हैं, एक होता है पोटाशियम परमैग्नेट KMnO4, तो यहाँ से इसको हटा दो, K+ चला जाएगा है ना, तो क्या बचेगा MnO4 माइनस, ये परमैग्नेट आयन, ये क्या है परमैग्नेट आयन। क्लियर हो गया। इसकी रिएक्शन करवा देते हैं सल्फाइड के साथ, सल्फाइड मतलब SO3-2, ये सल्फाइड आयन है, और किस प्रेजेंस में सर, एसिडिक मीडियम मतलब H+ के प्रेजेंस में। तो क्या बना लेता है, आपको पता है क्या बना लेगा, देखो यहाँ पर MnO4- खुद को क्या कर लेता है, रेड्यूस कर लेता है, खुद रेड्यूस हो जाएगा Mn+2 में, एसिडिक मीडियम में। पता है ना आपको, ये तो पढ़ाया गया है KMnO4 की प्रॉपर्टीज में, कि KMnO4 में परमैग्नेट आयन जो है अपने आप को रेड्यूस कर लेता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, और इसको ऑक्सीडाइज करके किस में भेज देगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ये क्या हो गया, रेड्यूस हो गया, ये रेड्यूस हो गया। यहाँ पर Mn पे कितना चार्ज होता है, +7 से +2 में चला गया, तो खुद क्या हो गया, रेड्यूस हो गया। क्लियर है कि नहीं, खुद रेड्यूस हो गया, खुद रेड्यूस हो गया। ठीक है, क्लियर और नॉट क्लियर बच्चा, ये +2 में आ गया तो खुद रेड्यूस हो गया, और SO3-2 ये ऑक्सीडाइज होकर SO4-2 में चला जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या जोड़ देते हैं, यहाँ पर वाटर जोड़ देते हैं। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, पूछ रहा है कि प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट पूछ रहा है ना बच्चा, प्रोडक्ट पूछ रहा है, परमैग्नेट आयन, इसके जब रिएक्शन होगा एसिडिक मीडियम, तो प्रोडक्ट बताइए। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म्ड, प्रोडक्ट क्या क्या बना बताओ, एक बच गया Mn बन गया, SO4 बन गया, H2O बन गया, तो Mn बन गया, H2O बन गया, SO4 बन गया, ये बैलेंसिंग है। बोलो सर 2 कहाँ से है, तो ये सब बैलेंसिंग का पार्ट है, तो ये बनेगा B, बनेगा C, उसके बाद बनेगा D। क्लियर है, तो BCD कहाँ है सर, सॉरी BCE, BCE, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ये पढ़ाया गया आपको, कर लोगे, कर लोगे, नहीं पढ़ाया गया क्या, ये बताओ, ये नहीं पढ़ाया गया जी, ये सब नहीं पढ़ाया गया है। रिएक्शन सल्फाइड को सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद रेड्यूस हो जाता है, एसिडिक मीडियम में Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है, नहीं पढ़ाया गया ये सब, कर लोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ CO+2 विल बी कॉपर, सॉरी कोबाल्ट है ना, CO। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27 होता है ना, क्या होगा 4s2, ऐसे लिखोगे क्या, लिख लो आर्गन 4s2 3d7, यही होगा ना। अब देखो अगर मैं बात करूँ CO+2 की, CO+2, तो CO+2 क्या होगा बताओ, CO+2 की बात करते हो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हो जाएगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा आर्गन 4s0 3d7। तो यहाँ पर 3d7 है, डी में कितने बॉक्स बनाते हो तुम, 5 बॉक्स बनाते हो, तो ये 5 बॉक्स हमने बना लिया। कितना इलेक्ट्रॉन है सर, 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, बताओ कितने अनपेयर्ड है, ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दिखा ये 3 अनपेयर्ड है, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, CO+2 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए, मैग्नेटिक मोमेंट क्या निकालते हैं, अंडर रूट, इसको म्यू से बोलते हैं, अंडर रूट n इंटू n+2। बहुत क्वेश्चन पूछता है मैग्नेटिक मोमेंट का, तो क्या होगा अंडर रूट 3 इंटू 3+2, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3 + 5 5 अंडर रूट 15, और इसका हो जाएगा 3.85 बोर मैग्नेट्रॉन। तो ऑप्शन देख लो कौन सा सही है, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन, 85 या 87। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट,
क्लियर हो गया? 2022 का क्वेश्चन है बच्चा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16 क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल दिया हुआ है और उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ है। तुम समझदार बच्चे हो, बताओ मैंगनीज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना शो करता है? +7 शो करता है ना, अभी तो बोला गया था +7 शो करता है। तो सी का क्या हो जाएगा 1, सी का 1, सी का 2 है नहीं होगा, सी का 1 है, सी का 3 है, ये भी नहीं होगा। तो मतलब 4 में देखना और 1 में देखना। आ जाओ उसके बाद देखो इधर देखो इधर। उसके बाद कॉपर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना शो करता है? या तो +1 या +2। तो हाईएस्ट कितना शो करेगा? +2 शो करेगा। तो डी का 4 हो जाएगा। डी का 4 कहाँ है देखो, सी का 1 डी का 4, सी का 1 डी का 4, सी का 1 डी का 4, यहाँ पे डी का 2 है, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बस 2 को देख लो ना, कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट याद होनी चाहिए आपको। मैंगनीज हाईएस्ट +7 शो करता है, कॉपर हाईएस्ट +2 शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब एक +1 शो करेगा, +2 शो करेगा। क्लियर हो गया? बस हो गया, गेम निकल गया। कितना इजी है, 2022 का क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17, द मेटल फ्रॉम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, मतलब 3D सीरीज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 3D सीरीज, उसी को बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। हैव पॉजिटिव EMF वैल्यू। किसकी पॉजिटिव EMF वैल्यू होती है? जिसका आंसर होगा कॉपर। क्या होगा? कॉपर, ओनली कॉपर। देखो कॉपर जो, सबसे पहले ये बात समझो कि सर पॉजिटिव EMF ऑफ सेल का मतलब क्या होगा? अगर वैल्यू पॉजिटिव दिया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर ग्रेटर द टेंडेंसी होता है, ग्रेटर द टेंडेंसी टू रिडक्शन, फॉर रिडक्शन लिख सकते हो, ठीक है, फॉर रिडक्शन, ग्रेटर द टेंडेंसी फॉर रिडक्शन। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा बात, वो लिस्ट रिएक्टिव होगा। क्या होगा? वो लिस्ट रिएक्टिव होगा। लिस्ट जो कॉपर है ना बच्चा, अगर मैं बात करूं कॉपर की, तो कॉपर रिडक्शन भी शो करता है। आपने पढ़ा होगा ना जिंक कॉपर सेल में, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना लेता है? Cu में कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में। लेकिन कोई भी 3D एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर, सॉरी इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करता है। ये रिडक्शन शो कर रहा है यहाँ पर। क्या शो कर रहा है सर? रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। ये ऑक्सीडेशन भी शो करता है, रिडक्शन भी शो करता है, लेकिन जो रिडक्शन शो करने का टेंडेंसी है वो ज़्यादा है, इसलिए वो उसकी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव में। सर अगर निगेटिव दिया हुआ है, अगर निगेटिव वैल्यू ऑफ EMF दिया हुआ है, इसका मतलब होता है कि लेस टेंडेंसी टू शो रिडक्शन। उसका रिडक्शन शो करने का टेंडेंसी कम होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उसकी कम होगी, उसका वैल्यू निगेटिव में है। ठीक है, समझ में आया? और ये क्या होगा? हाईली रिएक्टिव होगा। क्या होगा? वो हाईली रिएक्टिव होगा। तो ये सब कुछ बातें आप याद रखिए। क्लियर हो गया? तो कॉपर जो है वो सिर्फ रिडक्शन शो करता है। तुम बोलोगे सर मैंगनीज क्या करेगा? मैंगनीज +2 होता है, मैंगनीज +5 भी होता है, मैंगनीज +7, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस ही तो कर रहा है, ये कभी इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता, ये हमेशा लॉस ही करता है। तो कॉपर जो है ना, कॉपर एक एक्सेप्शनल केस है 3D में, आप याद कर लीजिए, जो रिडक्शन शो करने का टेंडेंसी ज़्यादा रखता है, इसलिए उसका वैल्यू पॉजिटिव होता है। क्लियर हो गया? 2022 ये एक ओनली एलिमेंट है 3D सीरीज का जो ज़्यादा टेंडेंसी रखता है रिडक्शन शो करने का रेदर देन द ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी बहुत कम रखता है, ज़्यादा टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, रिडक्शन करने का, कॉपर। क्लियर हो गया? याद रखना, इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर हो गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 18 क्वेश्चन, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइवेलेंट आयन। डाइवेलेंट मतलब जिसके ऊपर +2 चार्ज हो, डाइवेलेंट 2 चार्ज होनी चाहिए उसके ऊपर। एक्वस सॉल्यूशन विद एलिमेंट एटॉमिक नंबर 25, मतलब डाइवेलेंट है, मतलब उसके ऊपर कितना चार्ज है? +2। ठीक है, और एटॉमिक नंबर 25 है। बताओ कितना होता है? Mn का ही तो होता है एटॉमिक नंबर 25। तो Mn +2 की क्या निकालनी है आपको? मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है। बताओ Mn का एटॉमिक नंबर 25। ठीक है, Mn मैं लिख देता हूँ, Mn 25 क्या होता है? 4s2 3d5। अगर मैं Mn +2 में जाऊँ तो क्या लिखूँ? यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्या बनेगा? सिर्फ 3d5। 3d5 में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन?
तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 पॉइंट समथिंग। अभी निकाल के दिखाया था 5 पॉइंट समथिंग। किसमें है देखो तो यहाँ पर 5 पॉइंट समथिंग यहाँ पर है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। निकाल लोगे ना, ये 2022 का क्वेश्चन है। ओके, कर लोगे। डाइवेलेंट मतलब +2 चार्ज आएगा, और एटॉमिक नंबर 25 मतलब वो मैग्नीज है, मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपसे पूछ रहा है। क्लियर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल्स आयन इज कलरलेस। ये अभी क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने समझाया था। क्वेश्चन नंबर 7 इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 में समझाया था कि जो स्कैंडियम +3 है ये कलरलेस होगा, क्योंकि ये आर्गन के एटॉमिक नंबर को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, स्कैंडियम +3 में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा, कलरलेस होगा। ये क्या होगा, कलरलेस होगा। पता था अभी ये 2022 में भी आया है, 2024 में भी आया है, 2022 में भी आया, 2024 में भी आया है, तो ये अच्छे से कवर करना। स्कैंडियम +3 कलरलेस होता है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, 4f सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड है। और बच्चा 4f सीरीज किसको बोलते हैं पता है आपको? आ जाओ, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, यहीं पे लिख देता हूँ। देखो ये जो पहला ऑप्शन है यट्रियम टू कैडमियम, यट्रियम टू कैडमियम, ये किस सीरीज में आता है बच्चा? ये किस सीरीज में आता है बताओ, अगर तुम समझदार हो। देखो अगर मैं, चलो नहीं पता, ये देख लो, ये इधर देखो, इधर इधर, ये अगर मैं सीरियम टू लुटेशियम बोलूँ, बताओ किस में आएगा? ये 4f है क्या? बिल्कुल 4f है। किसका ये? 4f है, राइट। अच्छा आ जाओ, अगर मैं इसको बोलूँ स्कैंडियम टू जिंक, बताओ ये तो बच्चा वाला चीज़ है सर, ये 3D सीरीज के एलिमेंट है, राइट। लेंथानम टू हेफ्थानम, लेफ्थानम टू हॉफमियम और हॉफमियम टू मरकरी, बताओ ये किस में आता है? ये आता है आपको लेंथानम ला हफ्ता डब्लू रे, ला हफ्ता डब्लू रे, 4D सीरीज आता है। क्या आता है सर? 4D सीरीज, 4D सीरीज। और यट्रियम टू जिरकोनियम, यट्रियम टू ला हफ्ता डब्लू रे, ये ला हफ्ता डब्लू रे शायद 5D में आता है, देख लेना एक बार, ये 5D में आता है बच्चा, ये 5D में आता है। और यट्रियम टू कैडमियम और जिंक, यट्रियम टू कैडमियम, ये वाला देखो, ए वाला आता है 4D में, ए वाला आता है 4D में। तो आपसे 4D तो पूछ रहा है, तो 4D कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर हो गया कौन किसका सीरीज का एलिमेंट है? आपको याद रखना है बच्चा, 1 सेकेंड टाइम दे देना, मैं खत्म करता हूँ। ये जो सीरियम टू लुटेशियम है ये 4f एलिमेंट्स है। क्लियर हो गया। ये जो आप देख रहे हो बच्चा स्कैंडियम टू जिंक, ये आपका 3D सीरीज के एलिमेंट्स है, तो दोनों छट ही गया, ये तो हट ही गया आपका। उसके बाद लेंथानम टू मरकरी है ना, ला हफ्ता डब्लू रे, उससे इधर पिटवाऊंगा, उससे इधर पिटवाऊंगा, ये 5D सीरीज के एलिमेंट है, याद होना चाहिए, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो यट्रियम टू कैडमियम जो है बच्चा, या जर्नव मो तकरूरा पड एजिसिडी, याद है आपको? या जर्नव मो तकरूरा पड एजिसिडी, ये जो यट्रियम टू कैडमियम या मरकरी तक है ये आपका 4D सीरीज है। तो वही आपसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर हो गया। ये भी 2022 का क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है। आगे हमने 20 क्वेश्चन कवर करे, बाकी 4 क्वेश्चन और है। यहाँ पर इसका आंसर ये वाला ए वाला पार्ट है जो डार्क कलर में किया हुआ है, आप इसको बना भी सकते हो। ये वाला डार्क वाला आंसर है इसका, ये वाला आपका डार्क वाला आंसर है, ये आपका डार्क वाला आंसर है, और एक ये वाला इसका डार्क वाला आंसर है बच्चा, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लेना, खुद भी कर सकते हो। अगर कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप अपने टीचर से पूछ लेना। तो मैंने आपकी 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए, 5 क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, यू विल डू योरसेल्फ। तो वीडियो को अच्छे से वॉच करना और हर कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।